शहीद भगत सिंह को फांसी देने के बाद में उनके शरीर के साथ क्या दुर्घटना की गई, उनके शरीर को कैसे विक्षिप्त किया गया, उनके अंगों को कैसे अलग किया गया, इसके बारे में बताते हैं आपको। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @शुभम पर। आपने भगत सिंह के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, माँ के सच्चे सपूत भगत सिंह, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा माँ का सरदार भगत सिंह, जिसके जीवन के साथ में अंग्रेज़ों ने कितनी निर्मम कार्य किए, बात करते हैं। सरदार भगत सिंह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनके मन में इस प्रकार का देश के प्रति लगाव जड़ा, इस प्रकार से मन में आया कि वो फिर कभी उतर नहीं पाया। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब देश को तो आज़ाद करवा के ही मानेंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसकी पार्टी का नाम बाद में चेंज करके बदल दिया गया, जिसमें मुख्य कार्य था ऐसे लोगों को ढूंढना जो देश की सेवा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। उनमें ऐसे ही लोगों को ढूंढना था। उसके बाद में चौरी चौरा कांड में जो किसानों की मृत्यु हुई, उससे तो नाराज होकर, परेशान होकर, क्रोधित होकर शहीद भगत सिंह और उनके मित्रों ने असेंबली में बम डाल दिया, जिसके कारण शहीद भगत सिंह को 26 अगस्त को कोर्ट में दोषी करार दिया गया। उसके बाद 17 फरवरी को उनको फांसी दी गई। 26 अगस्त 1930 को उन पर मुकदमा चला। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें दोषी करार दिया गया और 10 जनवरी को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 14 फरवरी, 17 फरवरी को उनकी सज़ा की माफ़ करने की अपीलें दी गई, जो कि सारी रद्द कर दी गई। 18 फरवरी को वायसराय के द्वारा उनकी सज़ा की माफ़ी की अपील की गई, वो भी खारिज कर दी गई। लास्ट में 23 मार्च 1931 को उन्हें शाम को 7:25 पर उनको फांसी दे दी गई, जिससे भारत का लाल हमेशा के लिए अमर हो गया। मित्रों, इसके आगे बताने के लिए जो हम कंटेंट तैयार कर रहे थे, हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो बात यही है कि जब उनको फांसी की सज़ा दी गई तो उससे पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे लेनिन की जीवनी की जो बुक है उसको पूरा कर लेने दिया जाए। जब बुक उन्होंने पढ़ ली तो उन्होंने आसमान में उस बुक को उड़ा दिया और कहा कि अब हम अपने मित्रों से गले मिलना चाहते हैं। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। उसके बाद में जब उनको उतारा गया तो गांव के लोगों के डर से कि कोई भयंकर दुर्घटना ना हो जाए, कहीं लोग इकट्ठा होकर तमाशा ना कर दें, जला न दें, इसलिए सरदार भगत सिंह के शरीर के छोटे छोटे अंगों को अलग अलग करके उसको बोरी में भर दिया गया और फिरोजपुर की तरफ निकल लिए। उसके बाद में उसको छोटे टुकड़ों को मिट्टी का तेल डालकर जला के छोड़ दिया गया। गांव वालों को पता चल गया, वो वहाँ पहुँच गए तो अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी सभी वहाँ से भाग गए। गांव वालों ने उस जले कटे हुए अंगों को उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में लोगों को ये भी लगा कि गांधी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिससे गांधी जी पर भी जानलेवा हमले किए गए। तो मित्रों, जाना आपने ऐसे ही और भी वीडियोस ऐसे, तो इस तरह माँ का लाल शहीद भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और हाँ, गांधी जी का क्या योगदान रहा, क्या गांधी जी शहीद भगत सिंह की फांसी माफ़ करवा सकते थे, इसके वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम नया वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शहीद भगत सिंह की एक ही ख्वाहिश थी कि देश में सब ईमानदार रहें, सभी एक दूसरे को प्यार से रहने दें, कोई किसी का शोषण ना करे, प्रेम से रहें सब। बस इसी अंतिम ख्वाहिश के साथ वो हमारी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। जय हिंद, जय भारत।